पूरब टाइम्स की टीम एक मुलाकात आपके साथ के तहत रायपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद सुंदरलाल रुक्मणी जोगी दानवीर भामाशाह वार्ड क्रमांक 26 से रूबरू हुए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम है सुंदरलाल रुक्मणी जोगी, पार्षद और साथ में एमआईसी हूँ, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, रायपुर नगर निगम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। जब से हौस संभाल संभाले तब से कांग्रेस हमारे बुजुर्ग पुराने सियान लोग काम करते, उनके साथ हम निरंतर काम करते आ रहे हैं। सर, आपके वार्ड में किस चीज़ का निर्माण हुआ है अभी हमारे दानवीर भामाशाह वार्ड क्रमांक, क्योंकि यह वार्ड पहले छोटा था, अभी 5-6 वार्ड, ठक्कर वार्ड, गुड़ियारी वार्ड, संत रामदास वार्ड और अन्य आइट साइड का जो पुराना वार्ड है, रेलवे क्लास से मिलाकर बहुत बड़ा वार्ड है। 18,000 मतदाता है और किराएदार का व्यवस्था अलग है। यहाँ पर मूलभूत जो समस्या है, नाली है, रोड है, अन्य साफ सफाई है, शौचालय का है, भवन का है, पानी का है, बोर का है, तालाब का है, छोटा छोटा जो समस्या है उससे निरंतर, जब से आम जनता के द्वारा इस वार्ड का जवाबदारी मेरे को मिला है, हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। सर, अभी नगर निगम में महापौर जी ने बजट पेश किया है, तो उसमें आपको क्या खूबियाँ दिखी सर और क्या कमियाँ दिखी, आपकी राय जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो मैं माननीय महापौर और प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी को, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी को और यहाँ रायपुर नगर निगम के सम्मानित चारों विधानसभा के विधायकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे एमआईसी को, सभी निर्वाचित बॉडी को, अधिकारी कर्मचारी को, विशेष करके हमारे जो ये विभाग है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है, उसमें विकास कार्य के लिए बजट नहीं था हमारे इस विभाग में। तो अभी सबसे पहली बात तो कि हमने प्रयास करके, चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से, नगरीय निकाय मंत्री जी से, महापौर सभापति जी से चर्चा करके हमने हमारे जो सुरक्षित वार्ड है वहाँ विकास कार्य के लिए, रोड नाली है, अनेक प्रकार के मूलभूत समस्या के लिए, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निगम का जो आरक्षण के क्राइटेरिया है उसमें विकास कार्य के अलग अमाउंट डायरेक्ट स्वीकृत होता है, उसमें यहाँ पर नहीं था, जिसका भी हम लोगों ने विकास कार्य सभी वार्ड के लिए, एक एक वार्ड के लिए 50-50 लाख रुपया के हिसाब से 9 लाख रुपया का बजट में हमने स्थान दिलाया। ये बहुत ही सराहनीय है और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि अब आने वाले समय में हमारे जो सुरक्षित वार्ड है, जो आरक्षण के क्राइटेरिया में आते हैं, ऐसे वार्डों में जो मूलभूत समस्या का जोन वाइज पर प्रस्ताव बनाकर वहाँ काम किया जाएगा। विशेष करके अभी जो जाति प्रमाण पत्र का जो सरलीकरण किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें भी हम लोगों ने जो सरलीकरण के मापदंड जो सन 1950 अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो 1984 का उनका जो रिकॉर्ड जिनके पास नहीं है, जो मूल जो यहाँ का जो रवासी है, सन 1950 जो कट ऑफ डेट जो डेट निर्धारित किया गया है, क्योंकि ये देश का जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा जो मूल जो निवासी है, उनको जिस स्थान पर रहता है वहाँ का निवासी, उन लोगों को अधिक से अधिक जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थायी पंचायत राज में उन लोगों को उनका लाभ मिलना चाहिए। तो इसके सरलीकरण, जिनके पास रिकॉर्ड नहीं है और उनका परिवार वाकई में सन 1950 सन 1984 से जो निवास करते आ रहे हैं, जो वहाँ का उनका वंशावली, उनका मार्कशीट जिसमें जाति लिखा रहता है और अन्य जो है उनका 100 रुपये के स्टाम्प और 22 कंडिका, 1 से लेकर 22 कंडिका में घोषणा संपूर्ण जानकारी के साथ आसपास के वहाँ का नागरिकों से जानकारी हमारे अधिकारी कर्मचारी द्वारा स्थल निरीक्षण करके 100% के वो संतुष्ट हो जाते हैं कि ये लोग, इनके परिवार सन 1950 के पूर्व निवास करते आ रहा है। इसके माध्यम से सरलीकरण में हम लोग अभी 20-22 लोगों का यहाँ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है। अब वो एडीएम के पास जाएगा और वो आवेदक
वहाँ डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। इसमें और बताना चाहूँगा, किसी भी प्रकार से यदि गलत जानकारी देगा, जो नियम अनुसार जो कार्रवाई होता है वो खुद आवेदक और जो समाज के प्रमुख के द्वारा भी उसमें कंडिका रखा है, पटवारी है और दाखिला खारिज है, सारी जो अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के माध्यम से ये साबित हो जाता है कि ये यहाँ का मूल निवासी है। ये प्रमाणित होने के बाद ही ये कार्य किया जाता है। सफाई के क्षेत्र में क्या क्या राय देना चाहोगे सर? सफाई के लिए तो मैं माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी को, माननीय महापौर जी को बधाई देना चाहता हूँ। सफाई के लिए तो हम विशेष करके मैं अपने वार्ड का बात बताना चाहता हूँ। तुहर पार्षद तुहर द्वारी के तहत हम डेली, हमारा पॉइंट बना हुआ है, निर्धारित पॉइंट में जाकर टेबल और पूरा हम संसाधन के साथ वहाँ पर हम बैठते हैं उस मोहल्ला में और अनाउंसमेंट करते हैं माइक के माध्यम से। जो मूलभूत समस्या संबंधित लाइट है, राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, जो नगर निगम से संबंधित जो छोटा छोटा काम के लोग भटकते रहते हैं, पानी की समस्या है, बोर खराब हो गया है, ऐसे जो मूलभूत समस्या दिनचर्या का जो कार्य है उसके लिए हम डेली 3 घंटा में अपने वार्ड में बैठकर आम जनता से संपर्क कर उसका जो समस्या है उसका निदान हम लोग करते हैं। सर ये भी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है राहुल गांधी को लेकर, उनकी कांग्रेस की सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो उसमें आपकी क्या राय है? सबसे पहली बात तो बहुत दुखदाई घटना है हमारे देश के लिए। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राहुल गांधी जी का आनन फानन में जो उनका सदस्यता रद्द किया गया है वो वाकई में हमारे देश के लिए शर्मनाक व्यवस्था है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष में जो व्यक्ति रहता है, जो पार्टी पक्ष और विपक्ष दो होता है, और विपक्ष का जो बातें रहता है सत्ता पक्ष को याद दिलाने के लिए वो बातें बोला जाता है। जो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल जो सत्ता पक्ष का है, जो राहुल गांधी जो आम जनता का आवाज़ के रूप में जो भ्रष्टाचार है उसके संबंध में उन्होंने विषयवार आवाज़ उठाया संसद में, जिसका जवाब नहीं दे पाया। और आनन फानन में जो नरेंद्र मोदी का जो संबंधित सरनेम में अनेक प्रकार का जो शब्दों का उपयोग किया है करके, जिस पर आनन फानन में न्यायालय ने भी निर्णय दे दिया, 2 साल का सज़ा भी सुना दिया। और एकाएक उनका, जबकि न्यायालय का व्यवस्था रहता है 30 दिन के अंदर अपील करने का देता है, अपना पक्ष रखने का व्यवस्था है न्यायालय में, और न्यायालय के समय को ध्यान में ना रखते हुए उसके पूर्व आनन फानन में सांसद के सचिवालय के द्वारा उनका सदस्यता रद्द किया जाता है, जिसका विरोध स्वरूप आप देख रहे हो पूरा भारत में पूरा कांग्रेस पार्टी, आम जनता भी इस कार्रवाई के लिए दुखी है। आने वाले समय में ऐसे कार्रवाई, और जब जब इस प्रकार से कार्रवाई पूर्व में भी हुआ है उसका परिणाम आम जनता के द्वारा निर्णय देते हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को, जिन्होंने आज भी उनके सदस्यता रद्द शून्य किए जाने के बाद भी आम जनता का आवाज़ को उन्होंने प्रेस मीडिया के माध्यम से वो आम जनता के बीच में जाकर वो बताया जा रहा है, ये स्वागत योग्य है। हम आने वाले समय में यह वाकई में जो जिस प्रकार से केंद्र सरकार आम जनता का जो बढ़ा जो महंगाई है, अनेक प्रकार के आज स्थिति देश में जो एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सत्ता पक्ष के व्यक्ति ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, यदि 70 साल में यदि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं किया रहता तो आप जो संपत्ति जो बेच रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट है, अन्य जन संसाधन है, उनको आपने प्राइवेट लिमिनेशन को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, ये याद दिलाने का। और आम जनता भी इस बातों को समझ रहे हैं। आने वाले समय पे आम जनता निर्णय करेगा, वो स्वागत योग्य रहेगा। मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कार्यकर्ता राहुल गांधी के इस कार्य के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेकर उसके हौसला बुलंद कर रहे हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ। सर हमारे दर्शकों को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बस सबसे पहले बात तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके भारत देश का जो संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा
आम जनता को, सर्व समाज को संवैधानिक अधिकार, जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे संत गुरु घासीदास जिन्होंने उनके मुखाग्र से थे, मन के एक समान, इसी प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब ने लिखितबद्ध संविधान देकर हम सभी को एक जीने का राह दिखाया है और सबको अपने बातों को रखने का अधिकार दिलाया है। डॉक्टर बाबा साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हर वर्ग के लिए सोचा, हर वर्ग लोगों जिनके साथ अन्याय होता है उनके साथ संविधान उनके साथ खड़ा हुआ है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से संविधान पे जो खिलवाड़ कर रहे हैं, विशेष करके इस देश में, भारत देश में फिर से जो डॉक्टर बाबा साहब और हमारे जितने भी महापुरुषों ने आम जनता को, विशेष करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देकर एक बराबरी का जीवन जीने का जो संविधान में व्यवस्था दिया है, उसको कहीं न कहीं फिर से ये लोग उसी का कार्यकाल में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका सपना पूर्ण नहीं होगा। इसके लिए मैं विशेष करके हमारे इस वर्ग के और आम जनता से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग मन के एक समान एक ही हैं। हम लोग, आप और हमारे में कोई फर्क नहीं है। जो हमारे महापुरुषों ने देश आज़ाद कराया है अपने खून पसीने को छींट कर, और हम लोग एक परिवार है। भारत देश में जितने भी लोग निवास करते हैं एक परिवार है। हम आपसे में ना लड़ें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल को, कि आपके माध्यम से आम जनता से हम जुड़कर अपने विचारों को, हमारे महापुरुषों को और हमारे देश के लिए जो आज़ादी दिलाया है, आज़ादी करवाए हैं, देश को जो ब्रिटिश सरकार से, हुकूमत से जो अत्याचारी करते थे, जो परेशान करते थे, वैसे लोगों से हमको छुटकारा देकर देश, ऐसा नहीं लगता है कि हमारे देश आज भी गुलाम जैसा हमारे लोगों के द्वारा व्यवहार किया जा रही है। गलत बात है, इसमें सुधार आना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हमारे जो वर्किंग को, हमारे काम को देख रहा है। इससे उन लोगों को एक कहने का, एक फ़ायदा उठाने का अवसर मिलता है। मैं सभी भारतवासी के, आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, हम सर्व समाज सब एक भाई है, एक परिवार है, हम मिलजुल कर रहें। और मैं इस अवसर पर जो बॉर्डर में जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने परिवार समझकर बॉर्डर में खड़ा होकर हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सेवा दे रहे हैं, उन नौजवान साथी और वो से जो वीर जवान साथी है, उनको भी मैं सलाम करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से अमन चैन भारत में बने रहे, हम भाई भाई एक है। आपने के चैनल के माध्यम से मैं आम जनता और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष करके मैं दानवीर भामा साहब वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद एवं MIC अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग रायपुर नगर निगम की तरफ से ढेर सारा आप लोगों को बधाई गाड़ा। आज पूरब टाइम्स ने दानवीर भामाशाह वार्ड क्रमांक 26 के कांग्रेस पार्षद सुंदरलाल रुक्मणी जोगी से मुलाकात की। पूछ चर्चे के बाद इनकी कॉलोनी के वरिष्ठ जनों और आम जनता के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे।